दोस्तों, एक पुराना गाना याद आता है, छोड़ आए हम वो गलियां। किसी ने कभी सपने में भी सोचा था कि जिस गली में हमारे दोस्त यार रहा करते थे, अब हम उस गली में जाना पसंद नहीं करेंगे। अब गली में जाना पसंद क्यों नहीं करेंगे, इसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। या तो हमारी उससे लड़ाई हो गई है तो हमको उस गली में नहीं जाना है, तो इस माहौल में लड़ाई होने का सवाल ही नहीं उठता है। चीज़ें कुछ दूसरी हैं। उस गली में अब हम जाना इसलिए पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस गली में वो रौनकता नहीं बची है। उस गली में हमारे दोस्त यार के घर वाले नहीं बचे हैं। उस गली में जहाँ पे हम क्रिकेट खेला करते थे, आज वहाँ जाने में डर लगता है। दोस्तों, आज हम जिससे भी बात करते हैं हमें कुछ ना कुछ दुखद समाचार ही मिलते हैं। हैप्पीनेस जैसे गायब सी हो गई है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक कॉलेज पे तो हमें पॉजिटिव मैसेजेस बहुत सारे मिल जाते हैं, ज्ञान का भंडार बढ़ा हुआ है वहाँ पे। मुद्दे की बात यह है कि अकेले बी पॉजिटिव रहने से क्या होगा। और मैं एक बात बताऊँ आपको बहुत क्लियरली, ये जो बी पॉजिटिव वाली बात कर रहे हैं ना लोग, ना तो इनके घर वाले, ना इनके रिश्तेदार, ना ही इनके दोस्तों, इनमें से किसी को भी कोविड-19 हुआ नहीं है। इसलिए भाई साहब लोग आके बड़े हिसाब से बी पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। रियलिटी की बात तो मेरे हिसाब से हो रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा हो भी नहीं रही है क्योंकि लोग डर रहे हैं। अब लोग डरते हैं, जब डरते हैं तो एक दूसरे से बात करते हैं, अपना दुख दर्द शेयर करते हैं। जब शेयर करने वाली बात आती है तो लोग बोलते हैं कि भाई ब्लेम मत करो, हमको ब्लेम गेम नहीं खेलना है। अरे भाई, अगर ब्लेम नहीं करें तो करें क्या? क्या अब हम किसी को क्वेश्चन भी नहीं करें? अगर किसी को क्वेश्चन करने से आपके मन को शांति मिलती है तो आई थिंक वी शुड अलाउ दैट टू हैपन। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को बोली जा रही है, अब मीडिया के थ्रू खबरें फैलाई जा रही है और सही भी है, कि जनता मान नहीं रही है, कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रही है। तो भाई, अगर जनता मान नहीं रही है तो प्रशासन आपके पास है, डंडा आपके पास भी है, यूज़ करो। प्रशासन का काम है जनता को संभालना। आपसे क्या वो भी नहीं हो रहा है? अब भाई, अगर लोग बाहर निकल रहे हैं तो आप उनको रोको। चोरों को तो डंडे मार के आप रोक लेते हो, लेकिन आप गुड कॉज के लिए भी रोको। अगर थोड़ी बहुत जनता खुलेआम घूम रही है तो उसकी खबर मीडिया में आ जाती है। हमारे यहाँ के जो नेता हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, रैलियाँ हो रही हैं, प्रशासन उनका साथ दे रही है, तो भाई कोरोना फैलेगा नहीं तो क्या होगा? और जो हमारी शासन प्रशासन जिसकी हम बात करते हैं, हमने जिनको वोट देके चुना हुआ है, इसेंशियली हमने उनको 1 साल का टाइम दिया हुआ था। इसेंशियली हमने नहीं, ऑटोमेटिकली मिल गया था उनको 1 साल का टाइम। आखिर पिछले 1 साल में हुआ क्या? जनता की भी ड्यूटी बनती है कि अपने नेताओं से, अपने महानुभावों से, अपने अफसरों से क्वेश्चन करे कि भाई आपने पिछले 1 साल में कितने हॉस्पिटल्स डेवलप करे, आपने पिछले 1 साल में वैक्सीन्स कितनी बनाई, आपने पिछले 1 साल में क्या किया। जब वैक्सीन बनी तो आपने एक्सपोर्ट कर दिया, जब महामारी फैली तो आप तो अभी नेशन पेंडेमिक तो घोषित नहीं कर पा रहे हो। देश में छोटी छोटी बाढ़ आती है, या फिर पंचायत और सरपंच के चुनाव होते हैं, या फिर छोटे विधायकी वाले चुनाव होते हैं, आप वहाँ पर सीआरपीएफ और सेंट्रल फोर्सेस लगा देते हो। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, देश में जब इतनी बड़ी दुर्घटना हो रही है, इतनी बड़ी पेंडेमिक हो रही है, तो आपका प्रशासन सेना को क्यों नहीं बुला पाता है? भाई, हमारे यहाँ अल्टीमेट सॉल्यूशन ये है ना कि भाई सेना आएगी तो सब ठीक हो जाएगा, पुलिस के बस का कुछ नहीं है, तो भाई बुलाओ उनको। आप किस चीज़ ने रोक रखा है? और दूसरी बात यह है कि सरकार का नियंत्रण किस चीज़ पे हो रहा है? आप बोल रहे हो कि भाई सिचुएशन कंट्रोल है, लेकिन 1-2 दिन पहले न्यूज़ में खबर आती है कि आपकी इंजेक्शंस की कालाबाजारी हो रही है। आप बोल रहे हो कि हम लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं, लॉकडाउन किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन जब ऑफिसेस बंद हो सकते हैं, लोग घर से काम कर सकते हैं, आपका आधा स्टाफ घर से काम कर सकता है, तो आप अपनी चुनावी रैलियां भी बंद नहीं कर सकते हो। सिर्फ एक चुनाव को कंडक्ट कराने के लिए आप लॉकडाउन में देरी कर रहे हो। भाई, अगर आपको लॉकडाउन लगाना है तो आप सिस्टमेटिक तरीके से लगाओ। कि बस 1 साल की लर्निंग हो गई थी। आप देखो कि जो लोग भागते हैं लॉकडाउन के डर से, उनको कैसे रोका जाए। महामारी से रोकने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ना, शासन प्रशासन, आप किसी की भी बात करो, सारे हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हैं। अगर हम कुछ और बोलना चालू कर देंगे तो लोग बोलेंगे कि भाई तुम बोलते हो। अगर बोलेंगे नहीं तो क्या होगा? जब दोस्तों आजकल हर चीज़ घर से हो रही है,
पढ़ाई घर से हो रही है, छोटे छोटे बच्चे जिनको स्कूल में जाना चाहिए वो घर से पढ़ रहे हैं, तो आपके नेता घर से रैलियाँ क्यों नहीं कर सकते? भाई वो चीज़ें भी तो हो सकती हैं। दोस्तों हालात बहुत ख़राब हैं। एक चीज़ जो हमको करनी है, जो सारे लोग बोल रहे हैं भाई हमको ब्लेम गेम नहीं करना है, ठीक है भैया, लेकिन हमको क्वेश्चन भी पूछना है। हमको और आपको एक दूसरे की मदद करनी है। अगर हम जिंदा रहे तो फिर मिलने के लायक होंगे। अगर हम किसी को ज़िंदा बचा सके तो क़यामत तक वो हमारा शुक्रिया अदा करेगा। तो भाई आप अपना हाथ बढ़ाइए, डरिए मत, थोड़ा सा आगे बढ़िए, अपने आप को संभालिए, अपने दोस्तों को संभालिए, अपने परिवार को संभालिए, अपने समाज को संभालिए, क्योंकि ना तो अब नेता आने वाले हैं, ना शासन आने वाला है, ना प्रशासन आने वाला है। बागडोर हमको अपने हाथ में लेनी होगी। चोरी बाजारी ये सारी चीज़ें हैं वो हमको खुद ही रुकवानी होंगी। अगर आपको कुछ ऐसी भी चीज़ मालूम पड़ती है आप तुरंत पुलिस में जाइए। अगर पुलिस कुछ नहीं कर रही होती है तो आप तुरंत वीडियो बनाइए, उसको इंटरनेट पे अपलोड करिए, आप मीडिया को बताइए, कोई ना कोई उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकालेगा। लेकिन चुपचाप बैठने वाला काम अब नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको घर के बाहर निकल जाना है और बिल्कुल हंगामा खड़ा करना है। आपको हंगामा खड़ा करना है अपने मन के अंदर, आपको हंगामा खड़ा करना है अपने दोस्तों के अंदर कि भाई अगर कोई मर रहा है, कुछ हो रहा है तो हमको उसको बचाने जाना है। दोस्तों एक चीज़ और हमको ध्यान रखनी है कि हमको अपने अधिकारों का प्रयोग करना है इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इलेक्शंस फिर आएंगे। ये महामारी रहे ना रहे किसी को पता नहीं, लेकिन आपने अपना वाइज डिसीजन लेना है। आपने भूलना नहीं है चीज़ों को, आपने याद रखना है कि पिछले 2-4 सालों में आपके साथ क्या हुआ था। आपको किसी पार्टी के साथ नहीं जाना है, आपको उस कैंडिडेट के लिए वोट करना है जो आपके साथ खड़ा रहा, आपकी हेल्प करी और आपको बचाने में आपकी मदद करी। दोस्तों इसी के साथ आज मैं थोड़ा सा धीमे बोल रहा हूँ क्योंकि ये गमगीन माहौल है। अपने आप को बचाइए दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए और फिर हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में। थैंक यू।